मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलां कोमलांगं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं तो विराजिए पवन कुमार। है पवन तनय है अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पशन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। तु सीताराम गुणग्राम पुण्यार विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं, सर्वश्रेयस्करिषितां नतो हम राम वल्लभाम्। यत्मायावतवर्षि विश्वम् अखिलं ब्रह्म आदिदेवासुरा, यत्सत्त्वात् अमृतसेव भाति सकलं रजो यथा हैरभ्रम्। यत्पादपल्लवमेकमेवं भवाम्बोधे तिरशावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमिशं हरिम्। नानापुराण निगमागम सम्मत्यत रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमन्दमतिमाञ्जुलमातनोति। हे मंगलमूर्ति मारुतनंदन, मंगलमूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, मारुतनंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हे मंगल मूर्ति मारुतनंदन। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की।
मंगल मूर्ति मारुतनंदन। जिनके जुग पद कमल मनावहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावहूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक गुजागर। हे मंगल मूर्ति मारुतनंदन। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले जगदम्बे मात की, बोले कलिंगनाथ की, बोले सांवलिया सेठ की। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाए।
जब तय उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि नित संपत्ति पाई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सती जी ने जब अपने शरीर को छोड़ा, तब मरते मरते भगवान शिव से एक अर्ज करी, जहां जहां भी जब जब भी जन्मूं, आपके चरणों की दासी बनकर रहूं। और इसी कारण अब हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्मी है। और ये समाचार जब नारद जी ने सुने हैं तो कौतुकवश हिमालय की ओर प्रस्थान किया है। शैलराज ने बड़ा ही आदर सत्कार किया है, अपनी पुत्री को ला करके ऋषिराज के चरणों में रखा है और निवेदन करने लगे हैं, कृपा निधान, हे महामुनि, आप मेरी सुता का, मेरी पुत्री का भाग्य कैसा है उसके संबंध में हमें बताइए। तब नारद जी कहने लगे, आपकी बेटी बड़ी सुशील है, बड़ी सयानी है, सुंदर सुशील सहज सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सबल क्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय ही प्यारे। हे राजन, आपकी पुत्री बड़ी ही भाग्यशाली हैं, इनके अनेक नाम होंगे, उमा अंबिका भवानी आदि नामों से जानी जाएगी, सब लक्षण से संपन्न होगी और अपने प्रियतम की सर्वदा ये प्रिया बनकर रहेगी और इसका अहवात सदा अमर रहेगा। इनके नाम से माताएं व्रत करेगी और भवसागर से पार उतरेगी। इनके लक्षण बड़े ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ अवगुण इनके पति में होंगे, उनका मैं आपको सुनाता हूं। अगुण अमान मातु ही ना, उदासीन सब संशय चेना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ गजीर विहारी। इसका जो पति होगा अगुण होगा, अमानी होगा, जिसके माता पिता का नाम नहीं होगा, जो उदासीन होगा और जोगी और जटिल होगा, जो सदा अमंगल वेश में रहता होगा, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। ऐसी इसके हाथों में रेखा पड़ी हुई है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। ये बात सुनकर के हिमाचल राजा और उनकी पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उमा मन में हर्षित होने लगी। सकल सखी गिरिजा गिरि में ना, पुलक शरीर भरे जल रे। उमा के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गई। हो इन बरसा देव ऋषि बासा, देव ऋषि ने जो कहा है वो कभी झूठा नहीं हो सकता, और मन में बड़ी प्रसन्न हुई है। झूठी न हो देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहूं गिरिराऊं, कहूं नाथ का करे उपाय। मन में कुछ शांति हुई। तब राजा हिमाचल अपनी पत्नी सहित हाथ जोड़कर कहने लगे, ऋषिवर, इसके लिए अगर कोई उपाय हो तो आप हमें बताइए। तो कहने लगे, कह मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। नारद जी कहने लगे, हे हिमवंत, जो विधाता ने अंक लिख दिए उनको कोई मेट नहीं सकता है, लेकिन जो जो दोष आपकी पुत्री के पति के विषय में बताए हैं वो केवल शिव के अंदर हैं। अगर शिव इन्हें पति रूप में मिल जावे तो ये दोष भी गुण में परिवर्तित हो सकते हैं। और ये बात सुनकर उमा मन में हर्षित हुई है, और इसके लिए नारद जी उपाय बता रहे हैं। अगर तुम्हारी पुत्री यदि तप करे तो ऐसा हो सकता है।
जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, तो बर मिलही सदा त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी अगर तप करेगी तो भगवान शिव के साथ इनका जरूर वरण हो जाएगा, क्योंकि तप की महिमा अद्भुत बताई है। और नारद जी कहने लगे हैं, तप बलि रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगल सुर त्राता। तप बलि शंभु करही संहारा, तप बल सैस दरही मही भारा। तप में बड़ा ही बल है। तप के प्रताप से ब्रह्मा पूरी सृष्टि को संचालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और तप बल से भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं। और इसी तप बल के कारण भगवान शिव सृष्टि का संहार कर लेते हैं, और इसी तप बल की महिमा से शेष नारायण अपने शीश पर धरती को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, पूरी सृष्टि ही तप के अधीन है। अगर तुम्हारी पुत्री यदि तप करेगी तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। ये बात सुन करके अब पार्वती जी तप करने के लिए निकली हैं। सम्मत सहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन तप कछु उपवासा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। कुछ दिन तक भोजन का त्याग कर दिया, हवा और जल के भरोसे जीवन यापन किया। कुछ दिन कठिन उपवास किए, कुछ दिन जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्ते बिलपत्र के खा करके 3000 वर्ष तक उपवास किया, और इसीलिए उमा का एक नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार से कठिन घोर तपस्या जब उमा ने करी है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और कहा, बेटी तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, उपवास श्रेष्ठ है, तुम्हें पति रूप में शिव मिलेंगे, और जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आ जावें तब समझना कि ये बात सत्य है। और मन में आनंदित होती हुई उमा जब घर गई है महाराज, इधर भगवान शिव जो समाधि से जगे हैं, तो भगवान राम ने जाकर के शिव जी से विनय की है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने, जाई विवाह से लजही, यह मुहि मांगे दे। शिव जी से कहा है कि यदि तुम्हारा मेरे ऊपर नेह हो तो तुम जाकर के शैलजा से विवाह कीजिए। और भगवान की आज्ञा को भगवान शिव ने सिरोधार्य किए हैं। और इधर सप्तऋषि पहुंचे हैं पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए। पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरी प्रेरी पट वही भवन, दूरी करे संदेह। सप्तऋषि पहुंचे हैं और जाकर के पार्वती जी को समझाने लगे हैं।
बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारे। सप्तऋषि जाकर के पार्वती जी को समझाने लगे कि आपने इतना कठिन तप किया है। तब पार्वती ने कहा, मैंने गुरुदेव नारद के भरोसे पर यह तप किया है, मैंने उनकी बात को सत्य माना है। महाराज देखो, मेरा प्रयास तो देखो, बिना ही पंख हम चाहे उड़ाना, बिना पंख के मैं उड़ना चाहती हूं। ये चाहे मेरा अविवेक ही क्यों ना हो, पर मैं शिव को पति रूप में पाना चाहती हूं। तब सप्तऋषि कहने लगे कि नारद सिख जे सुन ही नर नारी, जिन जिन ने नारद की शिक्षा सुनी है उन्होंने अपना घर बार त्याग करके वो भिखारी जरूर बन गए हैं। मन कपटी तन सज्जन सीना, वो लगते साधु हैं लेकिन मन के बड़े ही कपटी हैं। और आपने उनकी बात मानी है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम एक योग्य वर बतावें, जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु हैं, तुम कहो तो उनके साथ तुम्हारा विवाह हम करवा सकते हैं। पार्वती जी कहने लगी, महाराज अब मैं जन्म शंभु सनहारा, को गुण दूषण कर ही विचारा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार से सप्तऋषियों ने समझाया है, लेकिन पार्वती जी अपने प्रण पर अटल रही हैं। और सप्तऋषि पुनः भगवान शिव के पास आए और कहा, पार्वती जी परीक्षा में सफल हुई हैं। इधर उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ है, जिससे देवता भयभीत हो गए हैं। इधर भगवान शिव समाधि में बैठ गए हैं, तो समाधि को तोड़वाने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा है कि तुम जाकर के भगवान शिव की समाधि तोड़ो। तो सूरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। भगवान शिव से विरोध करने में कुशलता नहीं है, लेकिन देवताओं की बात मान करके कामदेव चला है कैलाश की ओर, जहां पर भगवान शिव समाधिस्थ थे। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध द्रुमरन हमारा। कामदेव चला है कैलाश की ओर, जहां समाधि में विराजे हुए भगवान शिव को देखा है, तो समाधि को तोड़ने के अनेक प्रयास करने लगा है। कोप्यूं जब ही बाहरी चर के, तू छन महु मिटे सकल श्रुति से तू कोप्यूं। सदाचारी जप जोग विरागा, सबय विवेक कटक सब भागा। सबय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीर धर्म ज्ञान विज्ञाना। बोले शंकर भगवान की। कामदेव ने अनेक बाणों का प्रहार किया है, और उधर पूरा जगत काम वश हो गया है। सिर सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भये वियोगी। सभी काम के वशीभूत हो गए हैं। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसी झरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल मह। उस काल में सिर्फ वही बचे जिन पर भगवान की कृपा रही, अन्यथा सभी पूरा समग्र संसार काल के वशीभूत हो गए, काम के वशीभूत हो गया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी।
उभय घरी असको तुक भय हूँ, जो लागी शंभु पही गया हूँ। पूरा संसार कामवश हो गया है और कामदेव ने एक वृक्ष की ओट लेकर के सुमन चाप भगवान शिव के ऊपर संधान किया है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयहु कप त्रैलोक कंपैता। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयहु परिछारा। हाहाकार भयऊ जग माही, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम बस सोचई बोगे, भय अकंटक साधक जोगे। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया है और भगवान शिव की समाधि टूटी है, तीसरा नेत्र जो खुला है। तो देखते ही चितवत काम भयऊ जरी छारा, देखते ही कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार होने लगा और रति रोती हुई भगवान शिव के पास पहुंची हैं, प्रार्थना करने लगी हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा पति अनंग रूप में नित्य रहेगा और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होगी हरण महामही भारा। कृष्ण तनाई होई पति तोरा, वचन गान्य था होई न मोरा। इस प्रकार से रति को भगवान ने वचन दिया है, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें मिलेगा। तब तक वो अनंग रूप में निवास करेगा। और इधर सप्तऋषि फिर कैलाश पर आए हैं और भगवान शिव से पूरा वृतांत कहा है। और उधर हिमाचल को जाकर के पत्रिका, शुभ लग्न की पत्रिका बताई है और विवाह की तैयारी होने लगी है। और इधर सभी देवता आकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपचरा गान। देवलोक में आनंद हो गया, हर्षित हो गए। भगवान शिव को विवाह के लिए राजी कर लिया है और देवता अपने अपने विमान सजाने लगे हैं। भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं। किसी गण ने कहा, महाराज आप विवाह करने जा रहे हो लेकिन घर में कोई भी प्रकार की कुछ भी तैयारी नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि विचार तो उसको करना चाहिए जिसका घर हो। अब हमारे तो घर ही नहीं है, घर में क्या होगा। बात तो यहीं से खत्म है कि घर ही नहीं है तो महाराज क्या करें। उसी समय भगवान विष्णु आए और भगवान शिव से कहा है कि आपकी तैयारी कीजिए, हम हमारी तैयारी से चल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देखो इतने सुंदर दूल्हा है, हमारी जो बारात है इनके साथ सुशोभित नहीं होगी। अगर शिव आज्ञा दे तो हम अपने अपने विमानों में हमारे परिवार के साथ जावें। शिव जी मन ही मन खुश होने लगे। और इधर भगवान शिव ने गणों से कहा है
कि हमारी भी तैयारी हमारे हिसाब से करो। तो गण अब भगवान शिव को सजाने लगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकट गहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससीला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भजंगा, शिव की शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, ससीला लाट सुंदर सिर गंगा। शिव जी का श्रृंगार घन करने लगे हैं, जटाओं का मुकुट बनाया है और सिर पर मोड़ की जगह एक छोटे से सर्प को रखा है, और कानों में कुंडल की जगह छोटे छोटे बिच्छू लटकाए हैं, हाथों में सुंदर आभूषण की जगह सुंदर सुंदर पलाटिया बांधिया, पलाटिया कही पलाटिया के माने और इस प्रकार से भगवान का श्रृंगार होने लगा है। कमर में सिंह की छाल लपेटी है। महाराज विवाह करने जा रहे हो तो कुछ न कुछ तो पहन के जाना चाहिए। किसी ने कहा अगर आप कहें तो भगवान विष्णु का मुकुट ले आवें। शिव जी ने कहा नहीं, जिस मुकुट को देख करके किसी को ईर्षा हो ऐसा काम हमें नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास अगर ऐसा मुकुट नहीं होगा, विवाह करने जाएगा तो उसको लाज आएगी, ईर्षा होगी कि भगवान शिव तो इतना सुंदर मुकुट पहन के गए, तो नहीं, हमारे जैसे हैं घर में वैसे ही हम चले। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, जटाओं में गंगा जी सुशोभित हो रही हैं, भाल में चंद्रमा विराजित हैं, नयन तीन उपवीत भुजंगा, त्रिनेत्र हैं भगवान शिव के और जनेऊ धारण कर रखी हैं, और गरल कंठ और नर सिरमाला, गले में जहर नजर आ रहा है, गरल कंठ हैं और मुंडों की माल गले में पहन रखी हैं। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, देखने में तो उनका वेश अशोभनीय है लेकिन दया के धाम है, कृपा के धाम है भगवान शिव। और कर त्रिशूल अरुड डमरू विराजा, चले बस ही चढ़ी बाज ही बाजा, हाथ में डमरू लिया है, त्रिशूल लिया है। शिव जी कह रहे हैं देखो बाजा बजाने का ये शुरुआत मेरे हाथ से करूंगा, जैसे ही मैं डमरू बजाऊं तुम श्रृंगी भृंगी तुम भी अपने अपने वाद्य बजाना। किसी ने ढोल लिया है, किसी ने मृदंग ली है और सभी बाराती ही बजाने लगे हैं महाराज। लेकिन इस बारात को जब सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्हन रूपा। भगवान विष्णु ने कहा कि इस बारात के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें लज्जा आएगी, तो हम हमारे हिसाब से चलें। भगवान शिव ने मन में विचार किया है कि विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलकाने, मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के विंग्य वचन नहीं जाए। महादेव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान के जो ऐसे विंग्य वचन हैं उन्होंने कह दिया है ठीक है कोई बात नहीं। और अब भगवान शिव ने कहा है अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे।
बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव ने भृंगी से कहा, भृंगी हाँ भगवान एक काम करो, मंत्र बोलो, मंत्र शमशान जगाओ और जितने भी प्रेत हैं उन सभी को आह्वान करके बुलाओ कि मालिक की शादी है, सभी को चलना है। और जैसे ही भृंगी ने मंत्र फूका है महाराज, और उसी समय देश विदेश से शमशानों से भूत प्रेतों के टोले वहां कैलाश की ओर आने लगे हैं महाराज। शिव अनुशासन सन मुनि आए, सिन अनुशासन सुनि सब आए, पद पंकज जल शीस नमाए। नाना वाहन नाना वेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भूतों की टोलियां कैलाश की ओर पहुंचने लगी हैं। उनका नाना प्रकार का रूप और नाना प्रकार के वेश और नाना प्रकार के वाहन देख करके सभी मन में संकुच आने लगे हैं। को मुखहीन विपुल मुख कहूं, किसी के मुख नहीं है, किसी के अनेकों मुख है। बिनु पद कर कहूं बहु पद बाहूं, किसी के पांव नहीं है, लुढ़कता हुआ आ रहा है, और किसी के बहुत सारे पांव हैं। विपुल नयन कहूं नयन विहीना, किसी के नेत्र नहीं है और किसी के हजारों आंखें हैं। पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं महाराज। इस प्रकार से रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई हष्ट पुष्ट है और कोई बिल्कुल दुबला पतला है। इस प्रकार से भूत प्रेत तनुखीन कहूं अति पीन, पावन कहूंगा पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुकर श्रीकाल मुख अगणित गणे। बहु जिनस प्रेत पितास जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचने लगे हैं, विचित्र प्रकार की बोली बोल रहे हैं। और अब भगवान शिव की बारात सजी है महाराज। किसी ने कहा महाराज सुंदर घोड़ी की व्यवस्था करे, तब भगवान शिव ने कहा नहीं, मेरा तो जो वाहन है नांदेश्वर वही साथ लिया जाएगा। और भगवान शिव नंदी के ऊपर विराजित हुए हैं, पर उल्टा मुख करके बैठे हैं, क्योंकि अगर मुख उधर रखूंगा तो तुम सब के दर्शन मुझे नहीं होंगे। मैं तुम सबको देखते देखते जाना चाहता हूं महाराज। तो भगवान शिव इस प्रकार से उल्टा मुंह करके बैल के ऊपर बैठे हैं, और अब बारात चलने लगी है महाराज। हे डमरू वाले बाबा चाल्या, हे डमरू वाले बाबा चाल्या, देखो व्यावर चावाने। हिमाचल नगरी में आया, देखो रोल मचावाने। हे डमरू वाले बाबा चाल्या, डमरू वाले बाबा चाल्या, देखो व्यावर चावाने। हिमाचल नगरी में आया, देखो रोल मचावाने। विद बन्या है भोले रे बाबा, ऐसो रूप बनायो है। विद बन्या है भोले रे बाबा, ऐसो रूप बनायो है। सारे तन पे भस्मी रमाई, गले नाग लिपटायो है।
भंग चढ़ा कर आख्या की दी, भंग चढ़ा कर आख्या की दी, रातिर लाल डरावा ने हिमाचल नगरी में आया, देखो व्याव रचावा ने। भगवान शिव ने पाउडर की जगह पर शमशान की भभूत लगाई है महाराज। एक बार किसी की अर्थी जा रही थी, लोग पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए जा रहे थे। भगवान शिव ने देखा तो विचार किया, अरे ये तो अपनी पार्टी के आदमी है, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी भी यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, जगत ही असत्य है और राम का नाम ही सत्य है। तो भगवान शिव ने कहा, अरे ये तो अपनी पार्टी के आदमी है, तो उनके साथ हो लिए। अर्थी शमशान में पहुंची, जैसे अर्थी को उतारी और जलाने के लिए रखा, और इधर जो लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कह रहे हैं, उन सब ने पासा ही पलट दिया, बात ही बदल दी। एक दूसरे बात करने लगे, कोई क्या बात करें, गृहस्थी की, कोई दुकान की बात कर रहा है, कोई नौकरी की बात कर रहा। एक जना अपने मित्र से पूछ रहा, तुझे कब पता लगा ये मर गया? उसने कहा, मैं तो बिल भरने जा रहा था लाइट का, और पता लगा तो मेरे तो पेनल्टी लग जाएगी, अब क्या करूं। दूसरा बोला, इसको भी आज ही मरना था, कल संडे था, कल मरता, कल की छुट्टी तो मिल जाती, आज की एक ये हो गई हमारे। इस प्रकार से सब अलग अलग बातें करने लगे। भगवान शिव ने विचार किया कि अरे जब आ रहे थे तब तो राम नाम सत्य कह रहे थे, और इतनी देर में ये तो बदल गए, इससे तो अच्छा है जो मरा जो अच्छा है व्यक्ति बेचारा। और जैसे उसको जलाया तो भगवान शिव ने उसकी भस्म लेकर के अपने सिर पर चढ़ा दी कि तेरे कारण इतने लोग राम नाम का जाप कर रहे थे। तो बींद बन्या है भोले रे बाबा, ऐसो रूप बनायो है। सारे तन पे भस्मी रमाई, गले नाग लिपटायो है। हे भंग चढ़ा कर आख्या की दी, भंग चढ़ा कर आख्या की दी, रातिर लाल डरावा ने हिमाचल नगरी में आया, देखो रोल मचावा ने। भूत प्रेत संग चले रे बराती, जो गणिया भी साथ है। कोई र नाचे कोई र गावे, कोई दिखावे दांत है। हे लारे रे लारे लागी रे जोगण्या, लारे रे लारे लागी रे जोगण्या, गीत बना का गावा ने हिमाचल नगरी में आया, देखो रोल मचावा ने। बारात चली है महाराज, बवंडर उड़ते जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश का बखान कौन कर सकते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर वर्णिक जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहां पर जगदम्बा का अवतार हुआ हो, उस नगर में किस बात की कमी है महाराज। बारात पहुंची है, पूरे नगर को सजाया गया है, और बारात तो पीछे रह गई। सबसे पहले महाराज विष्णु भगवान का विमान उतरा, गरुड़ से उतरे हैं भगवान विष्णु। और जो लोग गांव के हिमाचल प्रदेश के ये कौतुक देखने आए थे, वो सबसे पहले आकर गांव के गौर में खड़े थे। जैसे भगवान विष्णु का विमान रुका तो सभी ने विचार किया शायद दुल्हा आ गया है, और माला लेकर पहुंचे, माला पहनाई और बोले, वाह वर राजा आप तो बड़े सुंदर हो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं वर नहीं हूं, वर तो पीछे। तो आप कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी भांति मजा देखने वाला हूं, जैसा तुम मजा देखने आए हो मैं भी मजा देखने आया हूं यहाँ पे। थोड़ी देर में आकर के इंद्र का विमान उतरा, कहा शायद दुल्हा ये होगा, और ले जाकर माला पे नहीं, कहा दूल्हे महाराज आप हैं? नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो उनके घर पानी भरता हूं। हैं?
जब पानी भरने वाले और बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। और इतनी देर में तो महाराज बारात निकट आ गई। शिव समाज जब देखन लागे, विडरी चले वाहन सब भागे। जो लोग वाहन अपना अपना वाहन लेकर के आए थे बारात को देखने के लिए, जैसे ही शिव जी की बारात निकट आई और वाहन भड़क गए महाराज, घोड़े भड़क गए। जो जिस पर बैठ के आए सब वो वाहन ही घबरा गए और वाहन तो वही रह गए और वो अपने प्राण लेकर के भागे महाराज। छोटे बच्चे भाग तो उधर रहे गांव की तरफ और उनका मुंह पीछे की तरफ है महाराज। इस बारात को देखते हुए देखते दौड़ रहे हैं और इस प्रकार से छोटे बच्चे गांव गए हैं। गांव में जाकर पूरा वृतांत सुनाने लगे हैं, कहने लगे महाराज बारात नहीं है, यम की सेना आई है महाराज। जिसका भाग्य सही होगा वो उस बारात को देखेगा, बाकी तो उस बारात को आधे देख करके मर जाएंगे। और अब पूरे गांव में इस प्रकार से बात फैली है और भगवान शिव अब पहुंचे हैं हिमाचल के आंगन में। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी। उधर मैना जी ने सुंदर आरती सजाई है, सखियों के साथ मंगल गीत गाती हुई दुल्हे राजा की अगवानी करने के लिए जैसे ही पहुंची हैं तो विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय हूं विशेषा। ऐसा विकट रूप जब भगवान शिव का देखा है तो सभी अबलाएं डर गई हैं और वहां से भाग गई हैं। केवल मैना जी आरती की थाल लिए खड़ी है महाराज। और जैसे ही शिव को देखा है आरती उतारने निकट पहुंची हैं तो हाथ से थाल छूट गई हैं, दीपक गिर गए हैं, जल का कलश लुढ़क गया है महाराज। किसी ने कहा आप सुगन हो गया महाराज। तो भगवान शिव कहने लगे क्या हो रहा है, ये बहन क्यों गिर गई है। किसी ने कहा महाराज ये आपकी सासू जी है और आपके इस विकट रूप को देख करके नीचे गिर गए महाराज। ये सास क्या होती है महाराज, शिव जी पूछ रहे हैं। तो साथ वाले बाराती बता रहे हैं जो बहू को सांस भी न लेने देवे उसको सास कहते हैं, ये तुम्हारी सास है महाराज। और अब क्या करें महाराज, अब सुकून हो गया, अब तो चलो यहाँ से, हमें लगता है कि अब ये सब काम ही खराब हो गया। तो किसी ने कहा जिसके भाल में चंद्रमा विराजित हो आरती तो उसे देखकर स्वतः गिर ही जाएगी, और जिसकी जटाओं में गंगा जी विराजमान होगी ये जल का कलश उसके सामने क्या है महाराज। इस प्रकार से अब बारात को कहा कि बारात को गांव में मत लाओ, बाकी अगर बारात को गांव के लोग देखेंगे तो देख करके मर जाएंगे। इस बारात को ऐसा करो सीधे जनवासे में भेज दो। और बारात को जनवासे में भेजे हैं। और अब इधर घर में हाहाकार हो गया है। पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर के उमा घबरा गई है, रोने लगी है, किवाड़ बंद कर दिए हैं। शिव जी से कहा गया है कि आप थोड़ी देर जाकर विश्राम करो, कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है घर में। अब इधर किसी ने कहा ऐसा करो जो बाराती आए हैं उनके लिए भोजन की तो व्यवस्था करो। तो बारातियों को भोजन खिलाने कौन जावे महाराज, सबने मना कर दिया, नहीं हमने तो पहले ही उनके दर्शन कर लिए, अब कोई हिम्मत वाला होगा वही जाएगा। इतने में एक भूत बेचारा पीछे रह गया, वो गाड़ी छूट गई, बिना सिर वाला, केवल दड़ ही दड़ चला आ रहा है। और गांव में आकर के पूछने लगा है रहने का इंतजाम कहाँ किया है। किसी ने कहा भाई कहीं भी ठहर जा, तेरी मर्जी हो जा, पूरा गांव ही शमशान बना हुआ है। और अब भोजन की थाल लेकर के कुछ लोग हिम्मत करके पहुंचे, पत्तल लेकर के पहुंचे हैं। पत्तल परोसने वाला खड़ा है। किसी ने कहा अरे रख ना भाई, क्या देख रहा है। तो उसने कहा कि ये पत्तल किधर रखूं, जो पहली पंक्ति में पहला भूत बैठा है उसके तो सिर ही नहीं है, किधर रखूं। तो भूत के अंदर से आवाज रही तेरे बाप का क्या बिगड़ता, किधर भी डाल दे। उसने पत्तल पटकी, आगे गया तो आगे वाले के 5 सिर थे। किसने कहा कि इसके कितनी रखूं। फिर उसके अंदर से आवाज आई रख दे 150 तेरी इच्छा हो। उसने पीछे देखा, पहले वाला पत्तल ही खा गया, शायद खाने का यही दिखता है। पत्तल ही वहां भाग कर छोड़कर भाग गए महाराज। और अब किसी ने कहा नारद जी से कि नारद जी तुम उन परिवार वालों को नजर मत आना, तुम्हारी आरती उतारने के लिए सब खड़े हैं, तुम भाग जाओ, ये समझ तुमने करवाया। पर शिव जी ने, नारद जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर घर में बात हो रही है महाराज,
नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जही बसत उजारा। अस उपदेश गुमही जिन दीना, बोरे बरही लागी तफुकीना। घर में हाहाकार मचा हुआ है। पार्वती जी की मां कहने लगी, इस नारद का हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था, ऐसे दुल्हे के साथ में संबंध तय कर दिया और उसके लिए मेरी बेटी से इतनी कठोर तपस्या करवाई। अस उपदेश उमा ही जिने दीना, ऐसा उपदेश जिसने पार्वती को दिया, उमा को दिया है, और बोरे बरे लाग तपत कीना, ऐसे पागल दुल्हे के लिए इतनी तपस्या करवा दी महाराज। इस प्रकार से हाहाकार होने लगी घर में। और तब नारद जी महाराज सप्तऋषि को साथ लेकर के पहुंचे हैं महाराज हिमाचल के घर। तई अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित ही नगिरी गवने तुरत निके। तब नारद गी सबगी समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सबको भरोसा दिलवाया, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। हे मेहना जी, जिसको आप अपनी बेटी समझ रही हो, ये आपकी बेटी नहीं है, पूरे जगत की मां है। मैं ना सत्य सुनहु मम मानी, जगदम्बा तव सूता भवानी। ये पूरे जगत की मां है, ये जगदम्बा है, तुम्हारी बेटी नहीं है। और पूरा वृतांत पूर्व जन्म का सुनाया है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रजाई, ये पहले अवतार में, पहले जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और पिता के घर यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब ये तुम्हारे घर जन्मी है। तो सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, जन्महु व्याप्यऊ शकलपुर तो घर घर यह संवाद। इस प्रकार से नारद जी की बात सुनी है तो घर घर में आनंद होने लगा है। और अब भगवान शिव को विधि विधान से बुलवाया गया है और भगवान शिव आए हैं। बैठे शिव विप्रहन सिर नाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु प्रभुताई। सुंदरिता मर जाद भवानी, जाइन कोटिन बदन बखानी। इधर जगदम्बा को सुंदर स्वरूप में लाया गया है। भगवान शिव विराजित हुए हैं और विवाह की तैयारी होने लगी है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, जिस प्रकार से विवाह का विधान पुराणों में वेदों में कहा गया है, उसी प्रकार से महामुनि ने सो सब करवाई। महामुनि और ऋषियों ने सब कार्य करवाया है। और जैसे ही बैठे हैं उसी समय नारद जी आए हैं महाराज। और जो ब्राह्मण विवाह करवा रहा था उसके कान में कहा है कि तुम दूल्हे का नाम पूछ लेना भाई, और उसके पिता का भी नाम पूछ लेना, किनके बेटे हैं। इस प्रकार से नारद जी तो कान में कहकर चले गए। पंडित ने जब पूछा है कि दूल्हे राजा आपका नाम क्या है, सही बताइए, तो उन्होंने कहा मेरा नाम तो शिव है, महादेव है, और भी मेरे अनेक नाम हैं। तो तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता कौन है? तो शिव जी इधर उधर देखने लगे, अब पिता कहाँ से लाऊं? तब ब्रह्मा जी ने इशारा किया, मेरा नाम ले लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनके पिता मैं हूँ। और फिर ब्राह्मण ने पूछा कि चलो तुम्हारे पिता तो ब्रह्मा है, लेकिन दादाजी का भी नाम सुना दो। तब विष्णु भगवान ने इशारा कर दिया, इनके दादाजी मैं हूं। तब ब्राह्मण ने फिर पूछ लिया कि तुम्हारे दादाजी के पिताजी का नाम भी बता दो। तब भगवान शिव को क्रोध आया और शिव जी ने कहा इन सब का पिता मैं ही हूं भाई,
इस प्रकार से नारद जी कौतुक कर रहे हैं। और पानी ग्रहण जब की न महेसा, यह घर से तब सकल सुरेसा। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन ब्राष्टि नभवे विधिनाना। विविध प्रकार के बाजे बजने लगे और ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे। और पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हे हर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही भगवान शिव का पानी ग्रहण हुआ है, सभी देवता हर्षित हो गए महाराज। और अब महाराज हिमाचल ने विधि विधान से अपनी पुत्री को विदा किए हैं। भगवान शिव पहुंचे हैं कैलाश पर महाराज। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन गति हेतु, विविध भांति पर तोष करी विदा कीन वृषकेत। भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे हैं और कहते हैं विविध प्रकार से कैलाश पर आनंद होने लगा है। और तब जन्मे 59 वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। और कुछ समय पश्चात कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है, जिनके हाथों से तारकासुर नामक राक्षस का अंत हुआ है। भगवान शिव कैलाश पर विराजित हैं। बैठ सोह काम रिपु कैसे, दरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव कैलाश की उन दिव्य वाद्यों में विराजमान हैं, जैसे शांत रस शरीर धारण करके विराजित हुआ हो। इस प्रकार से भगवान शिव सुशोभित हो रहे हैं। साथ में जगदम्बा विराजी हुई हैं। मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा, बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा, बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। बैठे कैलाश पति रूप निराला देखा, बैठे कैलाश पति रूप निराला। तो पास में नदियां बहती थी, ता बैठी थी गोरा माई। भोले भस्मी रमाये हुए और शीश पे थी गंगा माई। माथे पे चंद्र लिए नाग था काला देखा, माथे पे चंद्र लिए नाग था काला देखा। बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा, बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। शिव का डमरू मजता था डम डम डम, नाचते थे भूत कहते थे बम 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 बम। और पीते हुए भोले को भंग का प्याला देखा, पीते हुए भोले को भंग का प्याला देखा। बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा, बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा, बैठ कैलाश पति रूप निराला देखा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे।
पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। पहने हुए भोले को मुंड की माला देखा, पहने हुए भोले को मुंड की माला देखा, बेटे कैलाशपति रूप निराला देखा। बेटे कैलाशपति रूप निराला देखा, बेटे कैलाशपति रूप निराला देखा, मैंने पर्वत की गुफाओं में उजाला देखा। बोले शंकर भगवान से आनंदित होते हुए भगवान शिव को विराजित देखा है। तब पार्वती जी ने जाकर के एक प्रश्न किया है, महाराज कथा जो सकल है लोक हितकारी, सोही पूछण चह सेल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, महिमा विदित तुम्हारी। जो सकल लोक की हितकारी कथा है, उसके लिए जगदम्बा आज भगवान शिव से कहने लगे हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जैसा प्रश्न भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया, ऐसा ही प्रश्न आज पार्वती जी ने भगवान शिव से किया है। क्या राम वही हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, या जिनका आप निरंतर जाप करते हैं वो कोई और है? अति आरती पूछो रघुराया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। मैं आर्तता पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक आपसे कह रही हूं, आप कृपा करके मेरा संशय दूर कीजिए महाराज। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन चल छाए। जब भगवान की महिमा का बखान करने के लिए पार्वती जी ने प्रश्न किया है, तो भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए हैं और बड़े ही आनंद होते हुए कहने लगे हैं, हे बंदहु बाल रूप सोही राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। शिव जी का हृदय पुलकित हो गया है और नाना प्रकार के इतिहास कहते हुए कहने लगे, हे देवी, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। जिन्होंने इन कानों से भगवान का चरित्र नहीं सुना, उनके श्रवण, उनके कान बिल की भांति हैं। और राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा सुंदर किसान की तारी की भांति है, जिस प्रकार से अपने खेत में छुपे हुए जो विहग पक्षियों को उड़ाने में मदद करती हैं, इसी प्रकार से जो संशय रूपी विहग हमारे हृदय में स्थित हैं, उनको उड़ाने के लिए भगवान की कथा अति दिव्य है। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। तुम आदर और मन लगा करके हे गिरिराज कुमारी इस कथा को सुनना। और भगवान शिव अब भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन करने लगे कि परमात्मा जिनका निर्गुण और सगुण दोनों रूप हैं, आदिगंत को ही जान सुन पावा, मति गनु मानि निगम रस गावा।
बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करहि करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु नयन परस बिनु देखा, ग्रह ही ग्रान बिनु बास अशेषा। हे देवी, जो बिना पांवों के गति करता है, बिना कानों से सब सुनता है, बिना हाथों से समग्र संसार को चलाता है, आनन रहित सकल रस भोगी, जिसका मुखार बिंद नजर नहीं आता, लेकिन हर के हर व्यक्ति के घर का अंजल वो स्वीकार करता है। और बिन बाणी बगता बड़ जोगी, जिसकी आवाज सुनाई नहीं देती पर उसकी समान वक्तव्य करने वाला त्रिभुवन में और कोई नहीं। ऐसी उनकी दिव्यता है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, जिनका शरीर नजर नहीं आता फिर भी सब स्पर्श कर लेता है, और जिनकी आंखें नजर नहीं आती लेकिन सृष्टि को वो देखता रहता है। और इस प्रकार से उसकी महिमा अनंत है। और जब जब भी धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब प्रभु का अवतार होता है। जब जब होगी धर्म के हानि, बाढ़ेगा असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब भी धरती पर अनाचार बढ़ जाता है, आतंक बढ़ जाता है, तब तब प्रभु का अवतार होता है। और प्रभु नाना प्रकार के रूप धारण करके अवतार लेते हैं। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम दत्त कपिल देव, और अनेक प्रकार के रूप में प्रभु का प्रादुर्भाव होता है। राम जन्म के अनेक हेतु हैं, मैं तुम्हें वर्णित करता हूं। एक बार भगवान का अवतार हुआ, द्वारपाल हरि के प्रिय दऊं, जय और विजय जान सबको। भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय नाम के, एक बार शनक शनंदन सनातन सनत कुमार चारों ही ऋषि कुमार वैकुंठ में गए, और वहां के द्वारपाल जय और विजय ने उनको भगवान के निकट नहीं जाने दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। और उनके श्राप के कारण वो एक बार सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, और एक बार वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। इसके पश्चात कश्यप और अदिति ने कठोर तप किया था, वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे। उनके घर भगवान का अवतार हुआ। फिर आगे कहने लगे, एक बार चल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारण की, जब ते जाने हूं मरण, श्राप कोप कर दीन। एक बार जालंधर को मारने के लिए भगवान ने उसकी पत्नी वृंदा का तप भंग करवा दिया, और छल से मारने के कारण वो ही भगवान से बदला लेने के लिए रावण के रूप में जन्मा। तहा जलंधर रावण भयऊं, रन हति राम परम पद गयूं। एक बार भगवान का अवतार इस जालंधर के कारण हुआ। और एक बार अवतार हुआ है, देवी सुनो। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगा अवतारा। एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ है। और नारद जी ने श्राप दिया, इस बात को जब सुना है तो गिरजा चकित हो गई और कहने लगे, गिरजा चकित भई सुनी मानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने
श्राप दिया है, ये बात सुनी है। तो पूछने लगी हैं पार्वती जी ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी मोय मन हो आचरण भारी, कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कहने लगी रमापति ने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण मेरे गुरुदेव नारद जी को श्राप देना पड़ा। गुरु के प्रति निष्ठा है पार्वती जी की, इसलिए पार्वती जी कहती हैं कि भगवान से ही कोई ना कोई अपराध हुआ होगा, बाकी मेरे गुरुदेव तो बहुत अच्छे हैं। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूं, भव भंजन रघुनाथ बजु तुलसी तजी मान बद। उधर भारद्वाज जी से यज्ञवल्क जी पूरा कथा का वर्णन कर रहे हैं, इधर शिव जी पार्वती को राम जन्म के हेतु सुना रहे हैं। भगवान शिव कहने लगे एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते भ्रमण करते करते हिमालय पहुंचे, वहां पर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया और जैसे ही उन्होंने गंगा जी के दर्शन किए तो उनके मन में ऐसा आनंद हुआ कि वो भगवान का भजन करने के लिए वहीं विराजित हो गए। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का ध्यान करते करते भजन करते करते मुनि को समाधि लग गई, और जब मुनि को समाधि लगी है तो इंद्र डर गया कि कहीं मेरा सिंहासन छीनने के लिए नारद जी भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कामदेव को भेजा है तुम जाकर के नारद जी की समाधि तोड़वाओ, और कामदेव चला है नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं, लेकिन समाधि नहीं तोड़ पाया है और अंत में जाकर चरणों में गिर गया है। नाई चरण सिर आयुष पाई गयो मदन तब सहित सहाय। और कामदेव ने हार मान ली है, नारद जी ने नेत्र खोले हैं और अब नारद जी महाराज ये वृतांत सुनाने के लिए शिव के पास पहुंचे हैं। शिव जी को जाकर पूरा वृतांत सुनाया है, मार चरित्र शंकर ही सुनाए, पूरा चरित्र सुनाया कि भगवान शिव आपको भी जब क्रोध आया तो कामदेव से आप भी जीत न पाए, पर उसको जला जरूर दिया, लेकिन मेरी समाधि को कामदेव तोड़वा नहीं पाया। आज मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बात तुम भगवान विष्णु से जाकर कभी मत कहना। तब नारद जी बोले मुझे विष्णु से क्या काम है, मैं क्यों जाऊंगा कहने, पर हाँ कहीं प्रसंगवत अगर कोई बात चल गई तो भी तुम चले हूं प्रसंग दोहराए हूं तब भी इस बात को तुम छुपा लेना, लेकिन भगवान नारायण को यह बात जाकर मत कहना। नारद जी के मन में ऐसा लगा कि शायद शिव जी को मुझसे ईर्षा हो रही है, मैंने इतना जो बड़ा काम किया है। नारद जी वहां से चले ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही कि बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन पुत्र ये बात तुम कभी नारद तुम जाकर के भगवान विष्णु के समक्ष मत कहना। तब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं मैं जाकर के क्यों कहूंगा, विष्णु जी से के बराबर तो मैं भी हो गया हूं, मैंने भी काम को जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। काम को मैंने क्रोध भी नहीं किया और जला दिया, मैंने जीत भी लिया। इस प्रकार से नारद जी मन में विचार कर रहे हैं। इधर नारद जी बहुत दिनों तक वैकुंठ नहीं गए कि अगर विष्णु भगवान को जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेंगे, लेकिन बहुत समय हो गया है तो नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि शायद विष्णु भगवान को इस बात का पता नहीं है कि मैंने काम को जीत लिया, बाकी तो अभी तक न कुछ मेरी खबर जरूर लेते। उधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछ रही है कि आजकल नारद जी कहाँ हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा उनकी खबर मैं अच्छी तरह से लूंगा, क्योंकि नारद जी के मन में एक गर्व का अंकुर जो पैदा हो गया। और अब नारद जी ने विचार किया लगता है भगवान को अभी तक मेरे इस संबंध में ज्ञात नहीं हुआ है, तो मैं खुद जाकर के भगवान को पूरा वृत्तांत सुना दूं। और वीणा और करताल लेकर के नारद जी महाराज वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार ले करबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार ले करबर बीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गम ने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गम ने
मुनि नाथा, जहां बसे श्रीनिवास श्रुति नाथा। नारद जी महाराज वीणा करताल हाथ में लेते हुए वैकुंठ में पहुंचे हैं और भगवान ने जब देखा है तो नारद जी का स्वागत किया है और भगवान पूछने लगे कि नारद जी इतने दिन आप कहाँ रुक गए, इतने दिनों से आप वैकुंठ में आए हो। तो नारद जी ने कहा महाराज समाधि लग गई, समाधि लग गई। और पर इतनी सर्दी गर्मी बरसात में आप समाधि में बैठे रहे। अरे सर्दी गर्मी और बरसात मेरा क्या बिगाड़ेगी महाराज, कामदेव आया वो भी कुछ नहीं कर पाया। हैं कामदेव आया था, अरे वो भी हार मान के गया महाराज, मेरी तपस्या के आगे वो भी हार गया, झुक गया महाराज। तब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे नारद जी महाराज आपने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। काम चरित नारद सब बासे, जद भी प्रथम बरजी शिव राखे। शिव जी ने बहुत बरजा था लेकिन नारद जी ने एक भी नहीं मानी और पूरा चरित्र सुना दिया। तब रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तू मेरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। अरे नारद जी वास्तव में आप तो बड़े तपस्वी हो और तुम्हारे नाम लेने से ही कामदेव तो वैसे ही स्वतः ही नष्ट हो जाता है महाराज। आप तो महात्मा है महाराज, हम तो गृहस्थी हैं। और जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तो भगवान भी ग्रस्त नजर आने लग जाते हैं महाराज। भगवान कह रहे हम तो गृहस्थी हैं, तुम तो महात्मा हो महात्मा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी मन ही मन हर्षित हो रहे। एक देखो भगवान नारद जी को कितना ऊपर बैठा रहे। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। मन में तो अहंकार है लेकिन नारद जी ऊपर से बात बनाकर कह रहे हैं ये सब तुम्हारी कृपा है भगवान। और करुणानिधि मन दीक विचारी, उर अंकुर्यों गर्भ तरु भारी। करुणानिधि ने मन में विचार किया कि इनके मन में अहंकार हो गया है। और अब नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान ने अपनी माया नारद जी के पीछे लगा दी महाराज। और माया चलती तो है पीछे लेकिन नजर आगे आती है महाराज। जब भी माया आती है तो भले भलों को ये खबर जरूर लग जाती है कि इसके घर में माया आ गई। और ज्यादा माया आ जावे तो और किसी को नहीं, पर इनकम टैक्स वालों को जरूर पता लग जाता है कि इसके घर में माया आ गई है महाराज। तो ये माया चलती पीछे और नजर आगे आती है। उधर नारद जी चल रहे हैं, उधर शील निधि राजा है जिसका नगर है, वहां पर विश्व मोहिनी का विवाह है। और उसमें नारद जी ने जब ये तोरण ध्वज पताका देखी है और पूछते पूछते वो भी अंदर पहुंचे हैं। वहां पर शील निधि राजा ने अपनी बेटी ला करके प्रणाम करवाया है और ऋषि से कहा है महाराज मेरी बेटी के गुण दोष बताइए। नारद जी महाराज हाथ देखने लगे तो देखते ही रह गए और कहने लगे जो ए वरे अमर सो होई, समर भूमि ते जीतन कोई। इसके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि में, युद्ध भूमि में उससे जीतने वाला कोई नहीं होगा। सेवई सकल चराचर स्वामी, पूरा चराचर उसकी सेवा करेगा, वो एकमात्र स्वामी बन जाएगा। बरई शीलनिधि कन्या जाई, जिसको शीलनिधि की कन्या वरण करेगी। तो नारद जी के मन में ऐसा विचार आया अगर इसके साथ मेरा जो विवाह हो जाए तो फिर विष्णु और मेरे में बराबरी हो जाएगी, क्योंकि उसके घर में लक्ष्मी है, बाकी तो सब काम मेरे में भी है, केवल लक्ष्मी ही मेरे घर नहीं है। तो अगर ये लड़की मेरे साथ जो विवाह कर ले तो विष्णु और हम दोनों बराबर के हो जाएंगे। पर ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये लड़की मेरे साथ विवाह करे। अगर मेरा रूप जो सुंदर हो जाए तो शायद ये मेरे साथ वर्ण कर लेगी। और उसी समय नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हरिशन मांगू सुंदरताई, होई जात गहरो अति आई। जैसे ही भगवान को याद किया तो भगवान तो मानो आने के लिए आतुर थे, एक पांव पर ही खड़े थे। तुरंत ही नारद जी के सन्मुख प्रकट हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़ा, भगवान ने कहा हाँ नारद जी बोलिए कैसे याद किया। तो नारद जी ने कहा भगवान एक काम आ गया है। भगवान हंसने लगे, कल तो बोल रहे थे काम को जीत के आए हूं, आज काम फिर आ गया। नारद जी ने कहा प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए, अगर आपका रूप जो मुझको दे दो तो बड़ा अनुग्रह होगा। भगवान ने कहा क्यों न दूं आपको, अवश्य। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। जब नारद जी ने कहा आप वो ही कीजिए जिस, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। और भगवान ने विचार किया चलो ये अच्छा कहा, जिसमें नारद जी का हित होगा ऐसा ही मैं करूंगा। और भगवान ने
कहते हैं कि नारद जी को बंदर का रूप दे दिया है। ये सब कौतुक भगवान शिव के दो गण देख रहे हैं महाराज। रहे तहां दुई रुद्र गण तेजा नहीं सब भेव, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी ते। ये पूरा वृतांत, ये दृश्य सब शिव जी के गण देख रहे हैं और आंखों देखा हाल भगवान शिव को सुना रहे महाराज। अब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया है। तो भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको अपना बंदर बना लेते हैं, तो मैं भी अब बंदर बन के भगवान की सेवा में जाऊंगा। और उसी कारण से भगवान शिव बंदर का रूप बनाकर हनुमान बने हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जय दिस बैठे नारद फूली, सौ दिसी ते ही न बिलो के भूली। नारद जी महाराज पहुंचे हैं नगर में, बंदर का रूप है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि मेरा रूप बंदर का हो गया है। केवल ये दृश्य देख पा रहे हैं और जो सिल निधि राजा की पुत्री हैं वो ही देख पा रही है। इसके अतिरिक्त किसी को भी ये रूप नजर नहीं आया है। जिस पंक्ति में जाकर के नारद जी महाराज बैठे हैं उस पूरी पंक्ति को ही उस विश्व मोहिनी ने छोड़ दिया है महाराज। तो शिव गणों ने फिर से भगवान शिव को खबर दी है कि महाराज जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं उस पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिए उस कन्या ने। तो शिव जी खुश हो गए महाराज। भगवान जिसको अपना बंदर बना लेते हैं, माया उस पंक्ति में तक नहीं जा सकती है महाराज। शिव जी खुश होने लगे हैं। और इधर भगवान पहुंचे हैं राजा का रूप लेकर के, और दरिद्र रूप गयहूं ही कृपाला, कुंवरी घर सी में ली जय माला। भगवान राजा का रूप बनाकर विराजित थे और विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला पहना दी है महाराज। और इधर शिव गणों ने नारद जी को कहा महाराज तनिक आपका मुंह पानी में देख लीजिए, कांच में देख लीजिए। और जब उन्होंने अपना मुख का अवलोकन किया तो कुपित हो गए और नारद जी कहने लगे देहु श्राप की मरी हूं ताई, या तो मैं मर जाऊंगा या उस विष्णु को श्राप दूंगा जिसने पूरे जगत में मेरा उपहास कराया है महाराज। बीच ही पंत मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी व्याकुल होते हुए दौड़ रहे हैं और बीच में ही भगवान मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी हैं और सिल निधि राजा की वो पुत्री, वो कन्या भी साथ में ही है। नारद जी के क्रोध का पारावार न रहा है महाराज। कहने लगे पर संपदा सकभू नहीं देखी, तुमरे गिरे सा कपट विशेषी। मतत सिंदूरो द्रगी बोराये, सुरन प्रेरी विष पान कराये। बोले मधुर वचन सुरसाई। और नारद जी को व्याकुल जाते हुए देखा तो भगवान कहने लगे ऋषिराज इतने व्याकुलता पूर्वक कहां पधार रहे हो। तब नारद जी ने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब जानता हूं तेरी चालाकी को, क्योंकि दूसरों की संपत्ति तू नहीं देख सकता है। तेरे मन में बड़ी ईर्ष्या और कपट है। तूने भगवान शिव को जहर पिला दिया और सुरन प्रेरी विष पान करायूं और राक्षसों को जहर, और तुम्हें जहां कहीं भी अच्छा होता है तुम वो काम करते हो, तुम्हारा जहां हित होता है वो काम तुम करते रहते हो, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है ना, इसलिए। लेकिन आज तुमने मेरे साथ विरोध किया है, इसका फल तुम्हें मिलेगा। और श्राप दिया है कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, करही किस सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से मैं दुखी हुआ हूं इस प्रकार से तुम भी नारी के वियोग में भटकोगे, और जो आकृति बानर भालों की तुमने मुझे दी है वो ही तुम्हारी मदद करेंगे। इस प्रकार से श्राप दिया है। उसी समय भगवान ने अपनी माया हर ली है। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह उमा रमान राजकुमारी। भगवान ने जैसे अपनी माया को विलुप्त किया है, न तो वहां पर लक्ष्मी है न वहां पर विश्व मोहिनी है। नारद जी घबरा गए, चरणों में गिर गए और भगवान शिव कहने लगे इस कारण से एक बार भगवान का अवतार हुआ था। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार से
भगवान शिव अनेक अवतारों का वृतांत बताते हैं। स्वयंभू मनु की तपस्या के कारण भी भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और इधर प्रताप भानु का वृतांत सुनाते हैं कि उनके कारण भी एक बार भगवान अवतार लेकर के आए। प्रताप भानु और हरिमर्दन जो रावण और कुंभकर्ण बने थे ब्राह्मणों के श्राप के कारण, उनके कारण भी भगवान का एक बार अवतार हुआ था। इधर भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी पूरा वृतांत सुना रहे हैं। भारद्वाज जुन जाहि जब होहि विधाता वाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समबाल। और इसी कारण से प्रताप भानु और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। और धर्मरुचि नाम का उनका सेवक था, वो विभीषण के रूप में जन्मा है। इनका इतना आतंक है महाराज कि देवता लोग घबरा गए हैं। देवता लोग अपना सिंहासन छोड़ छोड़कर कंदराओं में जाकर छिपने लगे महाराज। 10 सिर तागी बूझ 20 दंडा, रावण नाम बीरबर भंडा। रावण जब चलता है तो धरती डोलने लग जाती है। और इनके इस आतंक से देवता लोग घबरा गए हैं महाराज। और मय दानव में रावण का विवाह हुआ है। और अब इन्होंने जितने भी यज्ञ होते थे सब यज्ञ बंद करवा दिए हैं। द्विव भोजन मक होम सरादा, सबके जाए करम तुम बादा। अपने सेवकों को आज्ञा दी है, जहां भी यज्ञ होवे ब्राह्मण को जिमाया जावे वो सब कार्य तुम बंद करवा दो। इस प्रकार से रावण का जब आतंक बढ़ा, धरती घबरा गई, ब्रह्मा के पास पहुंची। सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान शिव के पास पहुंचे, विनय करने लगे भगवान को खोजने कहां जाए। तब भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वव्यापक प्रकट होते हैं। इस प्रकार से देवता सभी मंत्रणा करने लगे हैं। और अब आगे की कथा कल पर रखते हैं, क्योंकि सुनने वाले श्रोता भी वो कम है तो मन कम लगता है थोड़ा। लेकिन जो है जो ठीक है, आए जो बहुत है। आज की कथा को ये विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि आज शाम को मेरे वापस कथा है तो थोड़ा मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आरती की तैयारी कीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, एक एक हुण वालों सब। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी एकले थोड़े ना, पार्वती जी एकला हुणवा वाला। काकभूषण जी गरुड़ जी होने बटे भी एकला। और तुलसीदास जी तो अपना मन होने ही रहा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आरती आप बोलो दत्त भाई। हेलो, अगरबत्ती लगेगा। अगरबत्ती उतर लो। हाँ, लो ताल लो। भोपाल से देखो रखो। अरे मेवाड़ मंडल सर्वे। रुमाल रुमाल करो।
आरती दशरथ नंदन की, भूमिपति भारन की। आरती दशरथ नंदन की, हे भूमिपति भारन कंजन की। अयोध्या आकर जन्म लियो, अयोध्या आकर जन्म लियो, कौशल्या को दर्श दियो, मात कौशल्य को दर्श दियो। हुआ आनंद, मिटा दुख द्वंद, मीठा दुख द्वंद, पिता के सब दुख भांजन के, ये भूमिपति भारन कंजन की। ऋषि के संग पधारे रामा, ऋषि के संग पधारे राम, ये सब पूर्ण उनके काम, किए सब पूर्ण उनके काम। ताड़ का मार, अहल्या तार, संतों के सब दुख भांजन के, हे भूमिपति भारन कंजन की। आरती दशरथ नंदन की, हे भूमिपति भारन कंजन की। जनकपुर जाकर वास कियो, जनकपुर जाकर वास कियो, सकल पूर्वासी को दर्श दियो, सकल पूर्वास को दर्श दियो। शंभु धनु खंड, शंभु धनु खंड, जनक आनंद, जनक आनंद, सिया के सब दुख भंजन के भूमिपति जन की। आरती दशरथ नंदन के, भूमिपति भारन कंजन की। ब्याह सीता को घर लाए, ब्याह सीता को कर लाए, अयोध्या में आनंद छाए, अयोध्या में आनंद दिया बहुदान, दिया बहुदान, कियो सन्मान, कियो सन्मान, आरती सब रघुकुल भूषण के, हे भूमिपति भारन कंजन की। आरती दशरथ नंदन के, हे भूमिपति भारन कंजन के। कपूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगे